स्टूडेंट्स, वेलकम इन माय यूट्यूब चैनल। सबसे पहले तो मैं आपको, जैसा कि मैं कल, मुझे जहाँ तक ज्ञात है कि कल आपका पेपर है, कल 1 मार्च है और कल आपका एग्ज़ाम है, तो इसके लिए मैं आपको पहले से मुबारकबाद देता हूँ। मैं प्रयास करता हूँ कि आप सभी बच्चों के, जितने जो लोग मुझे सुन रहे हैं, सबके नंबर अधिक से अधिक आएँ। मैं तो ये कहूँगा 70 में 70 नंबर आए, इसकी मैं आपको पहले से बधाई देता हूं। दूसरा, देखिए, मैं एक बात बताना चाहता हूं। वैसे मैंने आपको ये कल कहा था कि मैं पूरा पेपर आपको कराऊंगा। पूरा पेपर थोड़ा लेंदी होने की वजह से मैंने 2 पार्ट का प्रयास किया था। एक पार्ट मैंने कल कराया था, दूसरा पार्ट मैं आज कराने जा रहा हूं। लेकिन मैंने एक बात और सोची है कि जितने भी ये लास्ट के जो 7 चैप्टर्स हैं, उन 7 चैप्टर्स को मैं सेपरेटली करा चुका हूँ। जैसे व्रत को मैंने कराया है और व्रत का क्षेत्रफल है वो भी मैंने कराया है, ऊंचाई और दूरी और त्रिकोणमिति और जो भी है समांतर माध्य, माध्यिका, इन सब को मैंने आपको बारी बारी बड़ा प्रोसेस से समझाया है। तो मैं ये नहीं चाहता कि नई वीडियो बनाऊं, क्योंकि नया वीडियो क्या है, एक लिमिटेड, जब हम 7 चैप्टर इकट्ठे पढ़ाएंगे तो मैं समझता हूँ उतना अच्छा आपको हम डिलीवर नहीं कर पाएंगे। तो इसके लिए मैं ये बताना चाहूँगा कि मैं आपको ये एडवाइस देना चाहूँगा कि वो जो 7 चैप्टर हैं जिनको मैंने अपने प्रीवियस वीडियो में मैंने कराया है, आप हमारे जाके हमारे प्लेलिस्ट से वो वीडियो निकाल कर आप उन्हें पढ़ सकते हैं। ठीक है, क्योंकि मैं आपका समय भी ज़ाया नहीं करना चाहता। दूसरी बात है, कल पेपर है और तो मैंने ही सोचा है कि बच्चों को ज़्यादा से ज़्यादा समझ में आए, उसके लिए अगर मैं एक इकट्ठी वीडियो बनाता हूँ तो मैं समझता हूँ कि वो थोड़ी सी लॉन्ग होगी। और लॉन्ग का मतलब नहीं है, जब 7 चैप्टर्स की वीडियो इकट्ठी बनेगी तो थोड़ा सा शॉर्ट चैप्टर होंगे, जबकि मैंने सेपरेट वीडियो बनाया है। तो मैं आपको एडवाइस करना चाहूँगा कि आप मेरे चैनल पर जाकर प्लेलिस्ट में ये चेक कर सकते हैं, सारी वीडियोस वहाँ अवेलेबल हैं। तो इसके लिए मैं ये चाहूँगा कि मैं आपका समय ज़ाया ना करते हुए आज मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि पेपर किस प्रकार से करना चाहिए और कितने नंबर का पेपर आएगा। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग। देखिए, टोटल मार्क्स होते हैं 100 नंबर का पेपर होता है। अब देखिए, जैसे 100 मार्क्स का पेपर है तो इस 100 नंबर में कॉलेज की तरफ से आपको 30 नंबर मिलते हैं। कॉलेज वाले आपको 30 नंबर देते हैं, जिसके लिए हम प्रोजेक्ट के नाम से जाना जाता है कि प्रोजेक्ट के नाम से आपको 30 नंबर दिए जाएंगे। किसके नाम से? प्रोजेक्ट। ठीक है, प्रोजेक्ट में 30 नंबर से 28 या 27 या 30। मैं तो ये कहूँगा कि टीचर्स को अधिक से अधिक नंबर देने चाहिए, जिससे बच्चे की परसेंटेज अच्छी बन सके। ठीक है, 70 मार्क्स होता है, 70 नंबर का आपका रिटन एग्जाम होता है। कैसा होता है? लिखित परीक्षा होती है। ठीक है बेटा, कैसी होती है? लिखित परीक्षा। ठीक है, लिखित परीक्षा होती है। इस लिखित 70 नंबर में क्या होता है, 20 नंबर के ऑब्जेक्टिव आते हैं, यानी बहुविकल्पीय आते हैं। ठीक है, और बहुविकल्पीय में आपको करना नहीं होता, केवल आपको 4 पार्ट दिए जाएंगे, उनमें से कोई एक सही होगा, उनमें से एक पर आपको सही का निशान लगा के और उसको आपको OMR सीट मिलेगी, उसमें आपको फिल करना होगा। ठीक है, और यह ध्यान रखिए कि जब गोला आप काला करें तो उस गोले को पूर्णतः काला करें। जैसे मान लीजिए गोला इस प्रकार से आएगा तो आप इसे ऐसे ना छोड़ दें, इसको यूं करके पूरी डार्क तरीके से उसको डार्क करें, जिससे कॉपी चेक हो सके। एक बात और याद रखें, एक खाने में 2 गोले काले ना कर दें, वरना वो क्वेश्चन चेक नहीं होगा और आपका सही और गलत के बीच में झूल जाएगा। पता चलेगी कि वो सही वाला भी गलत हो गया, इसलिए आप केवल एक ही गोला काला करें। ठीक है, अच्छा, आपको गोले इस प्रकार से दिए जाते हैं, ऐसे करके गोले होंगे 4, तो इसमें तो जो सही होता है उस गोले को आपको काला करना और उसका नंबर आपको यहाँ लिखना होता है। जैसे 3 नंबर सही है, 2 नंबर सही है, या आवासा सीरीज दी होती है तो आवासा दावी जो भी सीरीज होती है उस हिसाब से आपको इसमें फिल करना होता है। ठीक है, तो मैं आपको बताना चाहूँगा 20 नंबर का क्या आता है, ऑब्जेक्टिव आते हैं। तो अब आपका रह गया 50 नंबर की बात, शुरू करेंगे 50 मार्क्स की बात। देखिए, जो 50 नंबर के जो 50 नंबर का है, उस 50 नंबर में मैं आपको एक बात और बताना चाहूँगा।
देखिए 50 नंबर में क्या होता है, अगर आप ध्यान देंगे तो मैं समझता हूं मैं आपको समझाने में ज़्यादा अच्छा कारगर रहूंगा। देखिए 50 नंबर में से क्या होते हैं, छः क्वेश्चन होते हैं, तो वो जो है 2-2 नंबर के आते हैं। कितने नंबर के आते हैं? 2 नंबर के होते हैं और सभी खंड आपको करने होते हैं। ठीक है, तो पहले ये बात समझ में आ गई। अब बात हमारी रहेगी 50 नंबर की। 50 में क्या 6 क्वेश्चन होते जो 2 नंबर के होते हैं, इस प्रकार से 12 नंबर आपको यहाँ से मिलेंगे। ठीक है, ये खंड आ होता है और ये खंड ये आ नाम से जाना जाता है खंड, और ये खंड बा नाम से जाना जाता है, बा वाला खंड। ठीक है, 6 क्वेश्चन करने होंगे, प्रत्येक 2 नंबर का होगा, आपको 12 मार्क्स उसमें मिलेंगे, यानी 12 नंबर का पेपर होगा। ठीक है, ये बात शायद आपके समझ में आ रही होगी। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन दिया जाएगा, उसमें भी 6 क्वेश्चन दिए जाएंगे, लेकिन आपको 5 करने होंगे। ठीक है, उसमें लिखा होगा सिलेक्ट एनी 5 क्वेश्चन, कोई 5 क्वेश्चन कीजिए, तो 6 में से आप किन्हीं 5 को करें जो आपको सिंपल लगे, वो उसे आप कर दें। तो ये जो बा पार्ट है, तो इसमें पहला नंबर क्या होगा, पहले क्वेश्चन होंगे 6, वो 2 नंबर के होंगे, दूसरे होंगे तो 6, लेकिन उस पर लिखा होगा सिलेक्ट एनी 5, तो 5 कोई क्वेश्चन करने होंगे और प्रत्येक 4 अंक का होगा, तो 5 चौक कितना होगा, 20 नंबर। ठीक है, इसके बाद आपको 6 नंबर के 3 क्वेश्चन मिलेंगे, लेकिन सभी में अथवा दिया जाएगा, सभी में अथवा दिया जाएगा, यानी 6 नंबर के 3 क्वेश्चन होंगे। जैसे पहला दिया जाएगा, पहला उसका दूसरा, तो पहला करे या दूसरा करे, यानी उनमें से एक करना 6 नंबर का। ऐसे कर अगला क्वेश्चन होगा, उसमें भी अथवा दिया जाएगा, ये करे या फिर ये करे, वो भी 6 नंबर का होगा, और जो लास्ट होगा वो भी एक जो है, तो यहाँ ये क्वेश्चन नंबर पहला होता है, ये क्वेश्चन नंबर दूसरा होता है, क्वेश्चन नंबर 3 होता है, तो भी 6 नंबर का होगा, उससे 1 नंबर 6 में ऑब्जेक्टिव जो होगा, तो वो यानी एक क्वेश्चन होगा, वो उसमें 6 अंक का मिलेंगे, इसलिए आपको 6 अंक हो जाते हैं। चौथा वाला ये अथवा में होगा, अथवा में होगा। ठीक है, एक फिर चौथा क्वेश्चन होगा, वो भी 6 नंबर का होगा, और जो 5वां क्वेश्चन होगा वो भी 6 नंबर का होगा। यानी मैं कहना चाहता हूँ सभी 6-6 नंबर के होंगे, लेकिन सभी भी है अथवा दिया जाएगा। उस अथवा में जो आपको क्वेश्चन सिंपल लगे उस क्वेश्चन को आप करिएगा। तो मैं समझता हूँ आपकी कितने नंबर हो गए, 50 हो गए, और 50 ये हो गए। अच्छा, दूसरी बात मैं आपको एक और इम्पॉर्टेंट बात बताना चाहूँगा, क्योंकि मेरा मन तो आज ये था कि मैं आपको जो मैंने कल कहा था कि कल मैंने आपको 7 चैप्टर कराए थे, आज भी मैं आपको 7 चैप्टर जो रिमाइंडर रह गए थे वह मैं आपको कराने जा रहा था। लेकिन मैंने फिर देखा कि मेरे पीछे जो मैंने वीडियो अपलोड कर रखे हैं उनमें वो सारी चीज़ें हैं, तो मैं नहीं समझता उसको दोबारा अपलोड करके आपको, अच्छा क्योंकि इकट्ठा करने से आपको समय कम मिल पाता, इसलिए मैंने सोचा है कि आपको समय वो इन डिटेल वीडियो है, और वैसे 7 चैप्टर्स की अगर इकट्ठी होती तो थोड़ी शॉर्ट हो जाती, तो इसलिए मैंने ये कोशिश की है। तो डियर स्टूडेंट्स, मैं एक बात तो 50 ही 70 आपकी 70 नंबर आपकी हो जाता है। अच्छा, एक बात मैं आपको बताऊंगा, जैसे आपको रफ कार्य करना हो, तो जैसे माना ये कॉपी है, इसके 2 पन्ने हैं इस प्रकार से, एक पन्ना जब इसको बंद करेंगे तो उसके ऊपर तो नाम लिखा जाएगा, ये वहां पन्ना होगा, इधर वाला ये लेफ्ट होगा, तो यहां पर सबसे पहले आप लिख लें रफ कार्य। क्या लिख लें? रफ कार्य, और उसे काट दें, उसे काट फिर सभी पेजों पे लिखें, एक पे नहीं सभी पेजों पे। फिर आपको लिखे, फिर आपको लगे कि ऐसा है कि मुझे ये पन्ना भर गया हमारा, दूसरे पन्ने की जरूरत पड़ेगी, तो फिर एक पन्ना ले लें और उस पर फिर इसी प्रकार से आप ऐसे करके उसे काट दें और उस पर लिख दें रफ कार्य। ठीक है, क्योंकि अगर ऐसा नहीं करते, आप रफ कार्य नहीं काटते हैं, तो वो क्वेश्चन आपका 2 बार होगा, एक तो रफ पे होगा, एक फेयर पे होगा। रफ में आप जानते हैं कि शॉर्ट क्वेश्चन करेंगे, और फेयर में आप पूरा क्वेश्चन करेंगे, तो लिहाजा कभी रफ का चेक हो गया तो वो फेयर वाला क्वेश्चन काट देगा, इसलिए आप रफ का क्वेश्चन खुद काट दें। ठीक है, तो मैं समझता हूं मैंने आपको ये बात समझाने का प्रयास किया है, क्योंकि आपके पास भी समय कम है। और चलिए, मैं इसी के साथ आपको पुनः धन्यवाद देता हूं और पहले से बधाई देता हूं कि आपके 70 में 70 नंबर आए। चलिए मिलते हैं हम, और थैंक यू इसके लिए।